गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2023 का पेपर आपके सामने है और ये बही खाता तथा लेखाशास्त्र प्रथम अकाउंटेंसी फर्स्ट का ये पेपर है। ये पेपर किन-किन व्यवसाय की ट्रेडों में आता है, मैं वो आपको यहाँ पर बताता चलूँ। तो यहाँ आप जैसा देख रहे हैं, जितने यहाँ पर ये कोड दे रखे हैं, इन सभी में ये अकाउंटेंसी सेकंड का पेपर कॉमन पेपर आता है। ये विषय कोड यहाँ पर दे रखे हैं और इनके सामने ऑब्लिक में फर्स्ट दे रखा है, यानी कि ये फर्स्ट पेपर है इन सभी ट्रेडों का। इसके सामने यहाँ दे रखे हैं फिर से कोड, और ये कोड जो है हमारे पास ये प्रश्न पत्र कोड होता है। आखिर ये पेपर किन-किन के लिए आता है, अगर आप लोगों को कोड नहीं मालूम है या कोड मालूम नाम नहीं मालूम, वही कोड नहीं मालूम है, विषय के नाम मालूम है, तो मैं विषय के नाम भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आखिर किन-किन विषयों में ये पेपर आता है। जो ट्रेड है अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण। इसमें ये पेपर आपका प्रथम पेपर के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ये पेपर आता है। दूसरी ट्रेड है हमारे पास एक बैंकिंग, फिर ट्रेड है आशुलिपि एवं टंकण। आशुलिपि एवं टंकण की 2 ट्रेडें होती हैं, आशुलिपि एवं टंकण और आशुलिपि एवं टंकण हिंदी, आशुलिपि एवं टंकण अंग्रेजी। अगली ट्रेड हमारे पास है विपणन तथा विक्रय कला, और अगली जो ट्रेड है सचिवीय पद्धति, और अगली ट्रेड है बीमा पद्धति, अगली ट्रेड है सहकारिता, और अगली ट्रेड है टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी। इन सभी के लिए ये कॉमन पेपर आता है। पूर्णांक वही 60 अंक का होगा। अब जब 60 अंक का है तो यहाँ पर इसमें 20 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। सबको पता है कि हर जितनी भी यहाँ ट्रेडें दी गई हैं, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा की जितनी भी ट्रेडें हैं, ये तो वाणिज्य की ट्रेडें हैं, कॉमर्स की ट्रेडें हैं। अन्य जो भी ट्रेडें हैं, सभी ट्रेडें 42-46, उन सभी में 5-5 पेपर होते हैं। इसमें भी 5 ही पेपर हैं और हर पेपर में 20 अंक लाना अनिवार्य है। अगर 20 अंक से कम रह जाते हैं, तो इसमें बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि आखिर पेपर किस तरह से आया था और प्रश्न इसमें किस तरह से आए थे। तो यहाँ जो पेपर आया था, यहाँ भी हम आपको देखने को यही मिलेंगे, जो इसके रूल्स इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट जो हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, यानी समय 3 घंटा 15 मिनट का है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न के अंक कैसे होंगे, मैं आपको बताता चलूँ। 3 प्रश्न होंगे जो कि 8-8 अंक के होंगे, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये 24 अंक के होंगे। इस तक के बाद में फिर 18 क्वेश्चन और होंगे, और वो 18 क्वेश्चन जो होंगे, वो हमारे पास में 2-2 अंक के होंगे। तो 18 प्रश्न जो होंगे, वो हमारे पास में 2 अंक के होंगे। हाँ, दोबारा यहाँ देखें कि जो हमारे पास प्रश्न होंगे, 3 क्वेश्चन 8 अंक के होंगे, जो कि 8 तिया 24 अंक के होंगे। इसके बाद में 18 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो 2 अंक के होंगे, यानी 36 अंक के होंगे। इस तरह से ये हमारे पास 60 अंक हो जाते हैं। पेपर किस तरह से आया था, प्रश्न पत्र के क्वेश्चन किस तरह से आपको मिले थे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट अपने पास में ज़रूर लेते रहें। पहला क्वेश्चन हमारे पास था, जो कि न्यूमेरिकल था, और किस तरह से था कि 10 जनवरी 2022 को 10 जनवरी 2022 को श्याम कंपनी फिरोजाबाद ने 100 पेटियां गाजियाबाद के मुकेश को भेजा। माल का मूल्य 7,500 था, किंतु इसका मूल्य प्रोफार्मा बीजक में इस प्रकार रखा गया जिससे विक्रय पर 25% लाभ प्रदर्शित हो सके। श्याम कंपनी द्वारा 600 रुपये बीमा भाड़ा पर भुगतान किया। फरवरी में मुकेश ने 1,000 रुपये की चुंगी तथा 200 रुपये अन्य व्यय किया और माल के बदले 4,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट पेशगी भेजा है। 20 फरवरी को मुकेश ने 80 पेटी 10,500 रुपये में बेच दी हैं। मुकेश को विक्रय से सकल मूल्य पर 5% कमीशन मिलता है। श्याम कंपनी की पुस्तक में माल
प्रेषण खाता एवं मुकेश का खाता बनाइए। अब आपसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन करें, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है जो कि थ्योरी का है। और एक चीज़ बता दूँ, 2023 से पहले थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते थे, आते नहीं थे। ये 2023 में थ्योरी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्वेश्चन है, स्मारक संयुक्त उपक्रम खाता क्या है? यह कैसे और किन परिस्थितियों में तैयार किया जाता है? अब या तो आप न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कर दें या ये, लेकिन दोनों को एक साथ दोनों क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। अगर दोनों कर भी दिए तो आपका एक प्रश्न आपका यहाँ से कट कर दिया जाएगा, और आपका जो समय था लगा इस पे खर्च हुआ, वो व्यर्थ में बेकार जाएगा। अगला क्वेश्चन किस तरह से आया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जो भी पहला क्वेश्चन है, यानी हर क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। आप जिसमें चाहें उसमें इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरा, दो 2 नंबर पे हमारा प्रश्न था, वो इस तरह से हमारे पास था कि सतीश द्वारा संतोष को सन 2021 में विभिन्न तिथियों पर निम्नलिखित रकमों का भुगतान करना है। क्या-क्या है कि 31 जनवरी को ₹400, 30 अप्रैल को ₹600, 30 जून को ₹800। संतोष द्वारा सतीश को निम्नलिखित रकमों का जो भुगतान करना है, वो क्या करना है? 31 मार्च को 300, 31 मई को ₹500। यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों ने भुगतान की, दोनों की तारीखें दे दी गई हैं, रुपए दे दिए गए हैं। औसत भुगतान तिथि महीने में ज्ञात कीजिए ताकि दोनों पक्षों का भुगतान चुकता यानी भुगतान तिथि पर हो सके। अब आपसे आता है एवरेज ड्यू डेट, औसत भुगतान तिथि आता है, आप इसको करें। और नहीं अगर आता है तो यहाँ थ्योरी का 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, समझाइए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप इसे कर लें, अगर इसको नहीं कर रहे हैं तो आप इसको कर दें, लेकिन दोनों क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 3 नंबर का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हमारे पास है, गोविंद गोविंद और गोपाल एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ-हानि बराबर-बराबर विभाजित करते हैं, समान अनुपात हो गया। 31 दिसंबर 2020 को उन्होंने अपनी फर्म के विघटन का निर्णय लिया, फर्म समाप्त करने का निर्णय लिया है। विघटन की तिथि पर नीचे दी गई बाकियों द्वारा वसूली खाता तथा साझेदारों की पूंजी खाता बनाइए। गोविंद का पूंजी खाता 80,000 है, गोपाल का पूंजी खाता 80,000 है, लेनदार एवं चालू दायित्व जो है वो इनके 60,000 हैं, कुल स्थायी संपत्तियाँ 1,70,000 हैं, कुल चालू संपत्तियाँ जो हैं वो 30,000 हैं, और रोकड़ जो इनके पास 20,000 है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि स्थायी संपत्तियों के विक्रय से वसूल की गई धनराशि जो है वो 60,000 है, और चालू संपत्तियों से वसूल की गई धनराशि 35,000 है। आगे है, लेनदार एवं चालू दायित्वों को अंतिम भुगतान दिया गया 50,000। और समापन लागत जो है इनका वो है 5,000। इन सबको देखते हुए वसूली खाता और साझेदारों के पूंजी खाते हमें बनाने की बात कही गई है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अथवा में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चन है। ये 3 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन थे। और एक चीज़ बता दूँ, इसमें लॉकडाउन के समय से लॉकडाउन के समय से भारतीय बही खाता प्रणाली भारतीय बही खाता प्रणाली हटा दी गई थी। भारतीय वही खाता प्रणाली का जो चैप्टर था वो हटा दिया गया था। लेकिन इस बार जो 30% जो हटाया था उसमें हटा दिया गया था ये चैप्टर, लेकिन अब वो 30% भी सम्मिलित कर लिया गया है। यानी अब इस चैप्टर में से भी आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप उसी हिसाब से इसकी तैयारी करें। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से आए थे। और आगे फिर हम बात करते हैं कि अब 2-2 अंक के 18 क्वेश्चन जो आए थे, वो कौन से आए थे, किस तरह से आए थे? तो वो आपके सामने यहाँ रहे। 4 नंबर पर पहला क्वेश्चन था, प्रेषण को परिभाषित कीजिए।
प्रेषण पर भेजे गए माल का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन था संयुक्त साहस से आप क्या समझते हैं? इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था, स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्वेश्चन को अपने पास नोट कर सकते हैं। प्रेषण खाते में सामान्य हानि के लेखांकन निरूपण को समझाइए। 8वां क्वेश्चन, साझेदारी एवं संयुक्त उपक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, संयुक्त उपक्रम में हिसाब लिखने की विधियों के नाम लिखिए। बंद वही क्या है? देखें, ये बंद वही जो है मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय बही खाता प्रणाली को हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, नाम नकल बही से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, औसत भुगतान तिथि से क्या अभिप्राय है? ख्याति को परिभाषित कीजिए। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आया था, एक फर्म में नए प्रवेश करने वाले साझेदार के 4 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास आया था, साझेदारी संलेख क्या है? और अगला प्रश्न था, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, साझेदारी फर्म में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्यों लिया जाता है? अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू दायित्व से सॉरी साझेदारों के चालू खातों से आप क्या समझते हैं? और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से क्या आशय है? अगला प्रश्न हमारे पास में है, वसूली खाता क्या है? और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो आया था, साझेदारी के विघटन से क्या आशय है? इस तरह से अकाउंटेंसी फर्स्ट का ये पेपर आया था 2023 में। इसी के अनुसार आप तैयारी करें, और ये यहाँ बिल्कुल भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन 2023 में आए थे, वो क्वेश्चन 2024 में भी आ जाएँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जो 2023 में भी आए और 2024 में भी आ जाएँ, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए